ज्यादातर क्रिएटर्स इसलिए अटके नहीं हैं क्योंकि वे पर्याप्त वीडियो अपलोड नहीं करते। हम जानते हैं कि कंटेंट आपस में मेल नहीं खाता। मैं ये लगातार देखता आ रहा हूँ। क्रिएटर्स ज्यादा वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमारी सभी सलाह मान रहे हैं, फिर भी हर महीने और ज्यादा निराश होते जा रहे हैं। सालों से हम 3 मुख्य श्रेणियों वाली रणनीति सिखाते आ रहे हैं: खोजने योग्य कंटेंट, कम्युनिटी कंटेंट और सेल्स कंटेंट, या जैसा कि गूगल ने 2026 में प्रकाशित किया था, हब और हीरो। संरचना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है वो पुरानी हो चुकी है। मतलब 10 साल पुरानी। अब YouTube पहले जैसा नहीं रहा। 2026 में विकास ज्यादा वीडियो से नहीं होता बल्कि तालमेल से होता है, जहां हर कंटेंट चैनल की पहचान को मजबूत करता है। अगर आपका कंटेंट तालमेल में नहीं है तो विकास अनियमित रहता है और अनियमित विकास थका देने वाला होता है। इसलिए ये वीडियो विस्तार से बताएगा कि इस समस्या को कैसे ठीक किया जाए। ठीक है। तो अपडेटेड फॉर्मेट्स के बारे में बात करने से पहले हमें एक चीज पर ध्यान देना होगा: आपकी कंटेंट आइडेंटिटी, जिसे आप अपना मार्गदर्शक सितारा मान सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका चैनल समग्र रूप से सार्थक होना चाहिए, न कि सिर्फ वीडियो दर वीडियो। पुरानी सोच ये थी कि आपका नीश वो है जिस विषय पर आप वीडियो बनाते हैं, जैसे गेमिंग, खाना, यात्रा। इससे YouTube को सिर्फ कैटेगरी का पता चलता है, लेकिन आपके दर्शकों को यह नहीं पता चलता कि आप क्यों महत्वपूर्ण हैं। इस बारे में सोचने का नया तरीका यह है कि आपकी ग्रोथ को असल में आपका क्रिएटर पाव आगे बढ़ाता है। यह वो नजरिया है जिसके माध्यम से आप अपने विषय को प्रस्तुत करते हैं। गेमिंग चैनल का एक सरल उदाहरण। सुनने में ऐसा लग सकता है कि मैं गेम्स का रिव्यू करता हूँ, लेकिन आपका क्रिएटर पाव कुछ इस तरह हो सकता है: मैं खिलाड़ियों को ये तय करने में मदद करता हूँ कि उन्हें क्या नहीं खेलना चाहिए। पाव के बिना हर वीडियो को अपनी ही पहचान से जूझना पड़ता है और हर अपलोड बेतरतीब लगता है। साथ हर वीडियो पिछले वीडियो को दोहराता है और हम वीडियो की बाढ़ में फंसने लगते हैं। इसे देखते हुए अपने पिछले 5 अपलोड्स के बारे में सोचें। क्या वे सभी एक ही काम करने की कोशिश कर रहे थे या वे सभी बस अलग अलग विषयों पर आधारित थे? ये सवाल ही बताता है कि क्यों कई चैनल अटके हुए महसूस करते हैं। चलिए बिना किसी व्यक्तित्व के दृष्टिकोण की बात करते हैं, यानी बिना किसी चेहरे के, क्योंकि यह सिर्फ कैमरे पर दिखने की बात नहीं है। YouTube पर कंटेंट की पहचान के कुछ सबसे स्पष्ट उदाहरण पूरी तरह से चेहरे विहीन हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। मैग्नेट्स मीडिया को ही लीजिए। वहाँ कोई होस्ट नहीं है, कैमरे पर कोई ब्रांड पर्सनैलिटी नहीं दिखती, लेकिन आप जो भी वीडियो देखते हैं उसमें दुनिया एक ही नजरिए से दिखाई देती है। ताकत, सफलता, उनके पीछे की व्यवस्थाएं। लोग सिर्फ चेहरा पहचान कर वापस नहीं आते, वे इसलिए वापस आते हैं क्योंकि वे चैनल की सोच को समझते हैं। कोड फ्यूजन को देखिए। हर हफ्ते अलग अलग विषय, हर बार वही शांत, स्पष्ट दृष्टिकोण। ये बिना किसी क्रिएटर के स्क्रीन पर कंटेंट की पहचान है, जो साबित करता है कि यह सिर्फ व्यक्तित्व के बारे में नहीं है बल्कि नजरिए के बारे में है, और कोई भी चैनल ऐसा कर सकता है। अब एक बार जब आपका क्रिएटर दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है तो बाकी सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आप यह अनुमान नहीं लगा रहे हैं कि क्या पोस्ट करना है। आप ये तय कर रहे हैं कि कंटेंट का हर हिस्सा क्या काम करेगा। अधिकांश क्रिएटर्स हर वीडियो को एक समान मानते हैं और हर अपलोड से खोज, लोकप्रियता और विकास की उम्मीद करते हैं, मानो ये कोई जादुई वीडियो हो। लेकिन हम जानते हैं कि चैनल इस तरह से विकसित नहीं होते। 2026 के लिए मैं चाहता हूं कि आप कंटेंट को 3 प्रकारों में देखें। कोई फॉर्मेट नहीं, कोई विचार नहीं, बल्कि आपके चैनल पर आपके कंटेंट की समग्र भूमिका। हर एक का एक अलग उद्देश्य होता है और जब वे एक साथ काम करते हैं तो आप वास्तव में विकास को उभरते हुए देखेंगे। पहले प्रकार से शुरू करते हैं, जो आपका एंट्री पॉइंट कंटेंट होगा। हम इसे पहले हेल्प कंटेंट या डिस्कवरेबल कंटेंट बकेट के रूप में देखते थे, और यहीं पर कई क्रिएटर्स भ्रमित हैं। खासकर शॉर्ट्स के मामले में एंट्री पॉइंट कंटेंट एक फॉर्मेट नहीं है, यह एक काम है लोगों को चैनल तक लाना। और ये लंबे वीडियो के माध्यम से होता है, लेकिन ये शॉर्ट्स के माध्यम से भी हो सकता है, शायद थोड़ा आसान भी। और कई क्रिएटर्स के लिए शॉर्ट्स बड़े पैमाने पर दर्शकों को आकर्षित करने का सबसे तेज तरीका है। यहाँ शॉर्ट वीडियो इसलिए इतने कारगर होते हैं क्योंकि ये दर्शकों को उनके विचार के बीच में ही पकड़ लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अभी इस बात पर ध्यान दें कि वे अभी खोज नहीं रहे हैं, प्रतिबद्ध नहीं हैं, बस प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शॉर्ट वीडियो का मतलब यह नहीं है कि वे तुरंत किसी को लंबे वीडियो देखने वाला दर्शक बना दे। यह एक मुश्किल काम है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हमें ये सोचना है कि यह सिर्फ उन्हें सोचने पर मजबूर करना है। क्या मुझे इस व्यक्ति के सोचने का तरीका पसंद है? क्या मैं इस दृष्टिकोण से सहमत हूँ? क्या मैं इस नजरिए को और जानना चाहता हूँ? यही असली जीत है। जब हम डिस्कवरेबल कंटेंट और इसके बारे में अब तक जो कुछ भी जानते हैं उसके बारे में, तो हम तुरंत सोचते हैं ट्यूटोरियल। हमें सर्च ट्रैफिक पाने के लिए ट्यूटोरियल बनाने ही होंगे। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि ट्यूटोरियल मत बनाओ, एक नया तरीका बताना चाहता हूँ, ट्यूटोरियल या सर्च ड्रिवन ट्रैफिक के बारे में सोचने का। ट्यूटोरियल कंटेंट कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि शुरू से अंत तक पिज्जा कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर से उसी विचार पर आते हैं, क्या घर का बना पिज्जा वाकई मेहनत के लायक है? एक में यह मान लिया जाता है कि निर्णय पहले ही लिया जा चुका है, जबकि दूसरे में दर्शक को निर्णय से पहले ही जानकारी दी जाती है। यही अंतर तय करता है कि लोग जवाब लेकर चले जाएंगे या आपके साथ बने रहेंगे। सामुचा के छोटे वीडियो दिखाते हैं कि मिड
फ्रेमिंग सभी क्षेत्रों में काम करती है। छोटे वीडियो में आप हर समय सर्च इंजन को टारगेट नहीं करते, बल्कि स्क्रॉल करते समय दर्शकों को चौंका देते हैं। चाहे सवाल हो कि क्या आप बोरिंग हैं या $1 में क्या मिलता था। ये छोटे वीडियो समाधान देने से पहले ही दर्शकों के मन में सवाल पैदा करते हैं। ठीक इसी तरह सांबुचा ने 5 साल से भी कम समय में अपने चैनल को 11 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर तक पहुंचाया। अगर आप इन सभी टॉप परफॉर्मिंग छोटे वीडियो को देखेंगे तो आपको ठीक वही समझ आएगा जो मैं कहना चाहता हूँ, और आपको कुछ पैटर्न भी दिखाई देंगे। ट्यूटोरियल में अंतर यह है कि इसमें एक निर्णय मान लिया जाता है। यह मिथ थॉट कॉन्सेप्ट दर्शकों को निर्णय से पहले ही जानकारी देता है। इस तरह आप किसी भी हुक को रिफ्रेम करके दर्शकों को आकर्षित कर सकते हैं, चाहे आपका क्षेत्र कोई भी हो। दर्शकों को बेहतर तरीके से टारगेट कर सकते हैं अपने चैनल के एंट्री पॉइंट कंटेंट के रूप में छोटे वीडियो का उपयोग करके मिड स्क्रॉल में। यहाँ मेरा पसंदीदा उदाहरण है एक्स कैसे करें वाला क्लासिक वीडियो। लेकिन इसे नए सिरे से देखें तो एक्स क्यों होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है माइक जी का चैनल लाइफ, जो हमें इस विषय को विस्तार से समझने का मौका देता है। वीडियो का शीर्षक है, क्या ये एयर फ्रायर रेसिपी वाकई काम करती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि शीर्षक निर्देशात्मक नहीं है, बल्कि इसे इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि दर्शक पहले से ही इस प्रश्न को समझ सके। यही से हम उनके मन में उठने वाले विचार को पकड़ते हैं। अब हम लॉयल्टी कंटेंट की बात करेंगे, जो धीमा और भावनात्मक होता है। ये जबरदस्ती नहीं थोपता, बल्कि आप खुद बदलाव की योजना बनाते हैं। लॉयल्टी कंटेंट वो है जो लोगों के आमंत्रण स्वीकार करने के बाद आता है। यहीं पर दर्शक वीडियो देखना बंद करके आपको देखना शुरू करते हैं, जो कि ज्यादातर क्रिएटर्स का मुख्य लक्ष्य होता है। लॉयल्टी कंटेंट को उन दोस्तों की तरह समझें जो लगातार आते रहते हैं। वे किसी गतिविधि के लिए नहीं आते, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें यह माहौल जाना पहचाना लगता है। मैं चाहता हूं कि आप यहां कारा और नेट के चैनल को देखें। इस वीडियो को देखें जिसमें 10 दिनों की भागदौड़ भरी यात्रा और उनके जीवन के पर्दे के पीछे की कहानी दिखाई गई है। इस वीडियो को अभी 11 लाख बार देखा जा चुका है। हमारे पास वार्षिक अपडेट भी है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य वीडियो जिनमें कारा की मिर्गी से संबंधित अपडेट भी शामिल हैं। यह उनके चैनल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनके दर्शकों की उनके प्रति वफादारी झलकती है। जाहिर है उनका चैनल यात्रा, रोमांचक चुनौतियों और अजीब जगहों पर जाने से प्रेरित है। लेकिन जब आप स्वास्थ्य संबंधी अपडेट से जुड़े पर्दे के पीछे के वीडियो देखते हैं तो आप देखते हैं कि दर्शक वास्तव में उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। अगर इस तरह की सामग्री नहीं होगी तो आप अपने दर्शकों को इस तरह आकर्षित करने का पूरा अवसर खो देंगे। अब जब हम वफादारी से संबंधित सामग्री बनाते हैं तो हम जरूरी नहीं कि अन्य 2 प्रकार की सामग्री की तरह ही व्यूज की उम्मीद करें, लेकिन यही वो चीज है जो वास्तव में लोगों को गहराई से जोड़ती है। यह आपके जीवन की वो छोटी सी झलक है जो लोगों को अधिक परवाह करने के लिए प्रेरित करती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना पूरा जीवन इंटरनेट पर साझा कर दें, लेकिन रणनीतिक रूप से सोचें कि एक निर्माता के रूप में आप क्या प्रदान कर सकते हैं जो आपके दर्शकों के साथ वो संबंध और वफादारी बनाए रखे। अब उत्प्रेरक सामग्री के बारे में बात करते हैं। इस बारे में सोचने का पुराना तरीका यह है अत्यधिक खोजे जाने योग्य हीरो कंटेंट यानी वायरल कंटेंट। लेकिन अचानक आए तेजी चैनल की दिशा नहीं बदलती और वायरल होने से चैनल का विकास नहीं होता। इस बारे में सोचने का नया तरीका उत्प्रेरक कंटेंट है। यह आपकी पहचान को तोड़े बिना आपके दर्शकों का विस्तार करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसे बिना किसी संदर्भ के समझा जा सकता है और यह विभिन्न क्षेत्रों में फैलता है। ये लोगों के आपके चैनल के प्रति नजरिए को बेहतर बनाता है और अधिक लोगों को जुड़ने का अवसर देता है। चलिए जैक कार्लिनी के चैनल को देखते हैं। जैसे वीडियो के साथ उनका वायरल कंटेंट, लाखों पॉपकॉर्न के दाने या लॉन मोवर से चीजों को उड़ाने। इसका मुख्य आकर्षण स्टंट ही था। जब हम हाल के कंटेंट पर आते हैं और उनकी बनाई गई सीरीज, जैसे मैंने एक गुप्त गेमिंग पॉड बनाया या मैंने एक मछली बनाई जो किसी भी चीज को भेज सकती है, वो देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ स्टंट से कहीं बढ़कर हैं। वे जो बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं उसकी कहानी से दर्शकों को आकर्षित करते हैं। उनकी अवधारणा और कहानी कहने का तरीका व्यापक दर्शकों तक पहुंचता है। इसके लिए सबसे कारगर कदम ये होगा कि आप खुद से पूछें कि क्या आपका अगला वीडियो किसी एक बड़े पल पर निर्भर है या ये लगातार नए दर्शकों को आकर्षित कर रहा है। इसी तरह आप व्यापक बड़ी और कहानी आधारित विचारों के साथ लगातार लोगों तक पहुंचकर वायरल से प्रेरित बन सकते हैं। हम दीर्घायु की तलाश में हैं। वो एक वायरल पल शायद ही कभी खत्म होगा। YouTube में कोई खामी नहीं है, बल्कि पुरानी सलाह गलत है। और 2026 में सफल होने वाले क्रिएटर्स वे नहीं होंगे जो सबसे ज्यादा वीडियो अपलोड करते हैं। वे होंगे जो ये समझते हैं कि हर वीडियो किस लिए है और हर नया कंटेंट क्या कर रहा है। इस गलती का असली नुकसान एक खराब वीडियो नहीं है, बल्कि सालों की मेहनत है जो कभी रंग नहीं लाती। और यही बदलाव असली विकास की शुरुआत है। सोचिए कि आप अपने चैनल पर एंट्री पॉइंट, लॉयल्टी और कैटलिस्ट कंटेंट को कैसे शामिल कर सकते हैं। इससे आपको 2026 के लिए एक अच्छी शुरुआत मिलेगी। उस पुरानी सलाह को मानना बंद करें। हमारे पास बहुत सारी अपडेटेड और शानदार सलाह है। अपना चैनल शुरू कर रहे हैं या थोड़ा अटक गए हैं तो